नमस्कार दोस्तों, तो आप समझ रहे हैं कि इतनी रात को लाइव आने का मकसद क्या है कि तैयारी 4 के जो डेट्स हैं, डाउट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं कि क्या वैकेंसी आने वाली है, एग्ज़ाम्स कब बहुत सारी आपकी डाउट्स हैं, क्या तैयारी के पहले में बहुत सारी ये जो आपके डाउट्स हैं, मैं आपको बता आप सभी का स्वागत है और लंबे समय के बाद मैं लाइव आ रहा हूँ क्योंकि आता है, रात को आया हूँ और के मिशन गाइड करता हूँ। तैयारी 4 की अगर हम बात करें, आप सब शिक्षा विभाग अभियान में कि इस गाइडलाइंस डाले हैं प्राइमरी प्राइमरी हायर सेकेंडरी सॉरी बाद आप क्या है उसकी गणना जो की जाएगी के हिसाब से यह डिसाइड हो पाएगा कि कितने सीट्स जो है आने ऐसे में आपको बहुत सारे डाउट्स हैं, तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीआरई 4 की जो वैकेंसीज है उसमें थोड़ा-सा विलंब हो सकता है क्योंकि पीपल टीचर्स रेशियो जो होता है पीटीआर उसको निकाला जा रहा है, कितने ज़रूरत है। टीआरई 3 में भी बहुत सारे खाली हुए हैं सीट रह गए हैं खाली रिक्तियाँ वहाँ से भी खाली है, तो रिक्तियाँ तो काफ़ी कुछ होने को है। 1 लाख, डेढ़ लाख के आस-पास जाने वाली है, इसीलिए रिक्तियों को लेकर किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स होने की संभावना नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ, डिपेंड करता है कि कब आएगी। लेकिन इतना मैं ज़रूर बताऊँगा कि हो सकता है कि इलेक्शन से पहले यानी आचार संहिता लागू होने से पहले हो सकता है कि वैकेंसीज़ आ जाए, लेकिन एग्ज़ाम बिल्कुल ही आपकी होने वाली है खत्म, वो होगी इलेक्शन के बाद। यानी एग्ज़ाम जो है वो इलेक्शन के बाद ही होने वाली है। इसीलिए आप सभी को ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि तैयारी के लिए आपके पास 4 महीने का समय मिलने वाला है, 4 महीने अपनी अच्छी तैयारी करिए और टीआरई 4 को आप अच्छे से क्लियर करिए। क्योंकि जो न्यू कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक बीएड किया है, डीएलएड किया है, लेकिन उनके पास सीटेट या स्टेट के सर्टिफ़िकेट्स नहीं है, वो सभी आशा लगाए हुए हैं कि उनके लिए स्टेट एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएँ ताकि वो जो है टीआरई 4 को अपीयर कर सकें। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ समय बाद जो है स्टेट को लेकर स्पष्टता आप लोगों के सामने आ पाएगी और हो सकता है कि स्टेट पहले हो, उसके बाद टीआरई 4 हो, लेकिन टीआरई में 4 में अभी भी विलंब की संभावना मुझे दिख रही है क्योंकि अभी रिक्तियों की गणना की जानी है, रिक्तियों की गणना होने के बाद ये सब हो पाएगा। लेकिन हाँ, आपकी जो कॉम्पिटिशन जो टीआरई 1, 2, 3 में जितने टफ क्वेश्चंस थे या जो कॉम्पिटिशन का लेवल था वो टीआरई 4 में बहुत बढ़ने वाला है। न्यू कैंडिडेट्स बहुत सारे आ गए हैं, पुराने जिनका सिलेक्शन है वो भी अभी हैं। टीआरई 4 बहुत ईज़ी था, उससे थोड़ा टफ टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 थोड़ा टफ हुआ, टीआरई 4 बहुत टफ होने वाला है। और टीआरई 4 में जितनी वैकेंसीज़ बढ़ी आएगी, वो टीआरई 5, 6 में आने की संभावना भी नहीं है। इसीलिए आपके लिए करो और मरो की स्थिति है और लास्ट चांस आपके लिए। यानी कि आपकी तैयारी आज से और अभी से शुरू होनी चाहिए। पर डे एट लीस्ट 5 से 6 घंटे आपको पढ़नी है, प्रैक्टिस सेट एक लगानी है, यानी कि कुल मिला के 10 घंटा आपको पढ़ना है। जो आपको ऑथेंटिक बुक्स है, मटेरियल्स हैं, एनसीईआरटी की बुक्स, बिहार टेक्स्ट बुक उस पे आपको खास तौर से फोकस करना चाहिए। साथ ही मेरे जो आप टेलीग्राम चैनल्स हैं, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस, मिशन 50 आईएएस, मिशन आईएएस, इन सब चैनल्स पे आपको फ्री में सभी मटेरियल्स आपको अवेलेबल होंगे और इस मटेरियल के माध्यम से अपनी तैयारी को आप अंजाम दे सकते हैं। तो ये आपके लिए जो है टीआरई 4 को लेकर एक्सक्लूसिव हमारी तरफ से एक लाइव था, जो रात को मैं मध्यरात्रि को आपके सामने आया हूँ और बहुत सारे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, हमारे प्यारे भाई दोस्त हैं, उनसे बहुत लंबे समय के बाद एक चांस लगा है कि आप लोगों से बात करूँ और लंबे समय के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि मिशन 50 पे 1 साल के बाद मैं लाइव आया हूँ और आप इस लाइव को बहुत ही पॉजिटिवली लेंगे। कोशिश करूँगा कि आपको अपडेट तो देता ही रहूँ, आपको तैयारी भी समय से कराता रहूँ। हाँ, जितने भी आपको सब्जेक्ट हैं, उन सभी के सब्जेक्ट अगर मेरे प्लेलिस्ट में देखेंगे मिशन 50 चैनल्स पे, वहाँ पे प्लेलिस्ट के साथ दिया गया है। हर सब्जेक्ट को 1 टू 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 वहाँ से अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक को भी आप तैयारी कर सकते हैं, जीएस की तैयारी कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट वहाँ पे प्लेलिस्ट में दिया गया है, जहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ जो है अपलोड किए गए हैं, लेकिन यूट्यूब से पढ़ाई 1 से 2 घंटे करेंगे, दिन भर यूट्यूब से पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए कोई भी ऑथेंटिक चैनल जिससे भी आप तैयारी करना चाहते हैं, वहाँ पे 1 से 2 घंटे से ज़्यादा समय मत दीजिए और अपनी जो है टेक्स्ट बुक है, उस पे आप फ़ोकस करिए। लेकिन हाँ,
आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक बहुत बड़ा जो ग्रांड सेमिनार है आईएएस आईपीएस जो सिलेक्ट हुए हैं, उनको साथ लेकर लगभग इसमें 11 आईएएस ऑफिसर और 6 से 7 आईपीएस आईआरएस ऑफिसर आएंगे, जिसमें कि आप सभी को आना है। सभी के सभी जो आईएएस आईपीएस है, आईआरएस है, वो आपको गाइड करेंगे किस तरह से आप यूपीएससी बीपीएससी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। साथ ही जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, इस तरह से स्ट्रेटजी होनी चाहिए। रणनीति के बारे में खास तौर से आपसे बात की जाएगी। यह बाजार समिति में निःशुल्क रूप से सेमिनार होने वाली है, जो मंगलवार को, आने वाले जो मंगलवार है, मंगलवार को यह सेमिनार होगी दिन के 12 बजे। सभी का सादर आमंत्रण है, आप सभी आइए और अपने अपने जो कन्फ्यूजन्स है उसको दूर कीजिए, दृष्टिकोण को लीजिए, क्योंकि कई लोगों को दृष्टिकोण 5 मिनट में मिलता है, कई लोगों को 5 साल लगता है दृष्टिकोण को क्लियर करने। यानी कि अगर आप अपने विजन को अभी क्लियर करेंगे तो कोई भी एग्जाम्स को क्रैक कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल यूपीएससी आईएएस और बीपीएससी की तैयारी करने वाले ही कैंडिडेट्स हैं। जो भी दूसरे कैंडिडेट्स हैं जो प्रेरणा लेना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं अपने जीवन में, वो भी आ सकते हैं। दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो भी आ सकते हैं। देख सकते हैं कि आईएएस आईपीएस कैसे बनते हैं, उनके पीछे के राज क्या है, किस तरह से उन्होंने मेहनत की है, क्या उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाया है, क्या उन्होंने रणनीति अपनाया है। उन रणनीति के बारे में जानने के लिए आप सभी को आना चाहिए। एड्रेस जो है वो रेनबो बिल्डिंग, बाजार समिति के बिल्कुल पास में ही रेनबो बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे आपको आना है और वहाँ पे आपको शामिल होना है। आपको मंगलवार को, आने वाले मंगलवार 29 को, यानी कि 29 तारीख को आप सभी को 12 बजे आना है, जिसमें कि किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं प्रोसेस करनी है, सीधे आपको आना है, क्लास अटेंड करनी है। 12 से 2 के आसपास 2 घंटे की एक सेमिनार होगी, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं, अपनी जो दुविधा है उससे आप उबर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। हाँ, यह सेमिनार जो है मिशन 50 के द्वारा की जा रही है। आप सब जानते हैं ग्रांट सेमिनार हमेशा मिशन 50 करती है, और यह अवसर है कि बिहार से जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो सभी के सभी यहाँ पर आ रहे हैं। आप उनसे गाइड लें। पुराने भी जितने भी सिलेक्टेड रहे हैं ऑफिसर्स, वो भी ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स भी आपके सामने आ रहे हैं। बीपीएससी के बहुत सारे ऑफिसर्स आने वाले हैं, जो पीसीएस ऑफिसर हैं वो भी आपको गाइड करेंगे। यानी कि इतने सारे ऑफिसर्स होंगे तो फेस टू फेस भी अपनी बातें आप कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, जल्दी ही आपसे मिलते हैं और आपको अविनाश जी आगे का क्लास और रणनीति के बारे में बताएंगे। आप आगे अविनाश। बहुत धन्यवाद सर। और मैंने आप नहीं जाएगी, आपको इंतजार था, उस रात का आज मैं मुलाकात भी करवा दिया। और मैंने आपसे कहा था कि बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ हम लोग करने वाले हैं और आप लोगों को इसमें शरीक होना है। और मैंने कहा था कि ये क्लास भी चलती रहेगी, हमेशा ऐसे चलती रहेगी जब तक तैयारी नहीं हो जाता, जब तक बीपीएससी नहीं हो जाता। और बाकी जितने भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं, उनको मैं एक चीज और बता दूं कि सर ने अभी जो बताया कि ये जो 29 तारीख को जो रेनबो बिल्डिंग है, उसमें आप लोगों का जो सेमिनार आयोजित किया गया है पूर्णतः निःशुल्क किया गया है। आप लोग वहां पे सादर आमंत्रित हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी डाउट आपके थे सर के माध्यम से आपको बता दिया गया कि कहाँ पे विलंब हो रहा है, क्यों विलंब हो रहा है। तो आप लोग इधर उधर भटकेंगे नहीं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस पे मजबूती से काम करेंगे और अपने पढ़ाई को बेहतर करते जाएंगे। तो साथियों, आप लोगों को परेशान नहीं होना है और सब लोग यानी मंगलवार 29 जुलाई को 12 बजे बाजार समिति रेनबो टावर में आप लोगों से मुलाकात होगी। वहां पे एक से एक दिग्गज अधिकारी और आईएएस ऑफिसर्स आप लोगों को, ये सबसे ग्रांड इस बार का सेमिनार होने जा रहा है, जहां पे आपके बिहार से जितने भी सिलेक्टेड आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, आईआरएस हैं, सब लोग वहां पे उपस्थित हो रहे हैं। तो आप भी उस सेमिनार का हिस्सा बने। और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। अब बाकी आप लोग ऐसे जुड़े रहिए और हमेशा मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। सर के मार्गदर्शन में मैं हमेशा आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। जैसा कि सर ने बताया कि उनको समय कम मिलता है, तो जो भी सूचना होगी सर के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।